close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्चना भूपेंद्र लाइफस्टाइल में। आज मैं तैयार हो रही हूँ, मुझे जाना है बड़ा बाज़ार क्योंकि कुछ शॉपिंग भी करनी थी साड़ी की, मेरे बहन की शादी के लिए, क्योंकि उसका शादी फाइनल हो चुका है। तो मिडिल क्लास फैमिली क्या करते हैं ना, धीरे धीरे से हम लोग अरेंज करके रखते हैं तो थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। तो उसका शॉपिंग भी करना था और मैंने सुना था कि बड़ा बाज़ार में बहुत ही अच्छा राम मंदिर का पंडाल बना है, तो उसे देखने के लिए हम निकल रहे थे। तो क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ा सा कंजेस्टेड है, क्योंकि कोलकाता मेगा सिटी है और यहाँ थोड़ा सा जगह मिल जाता तो भी समझिए आप एडजस्ट कर लिए। तो एक ही मिरर के सामने हम लोग दोनों बहन रेडी हो रहे थे। मेरी बहन कहीं और दूसरे मिरर पे भी रेडी हो रही थी। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं ऊपर आ गई थी, वो नीचे रेडी हो रही थी। तो ये ऊपर का थोड़ा सा व्यू है, यहाँ जस्ट इसी तरीके से पापा ने बैल्कनी जैसा बना रखा है और ये दूसरा रूम है। तो मैं आ गई अवनी का बाल झाड़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से इसका बाल जो है ना, मतलब इस तरीके सारा दिन बांध के रखी, काफ़ी दिन से नहीं सारा दिन बांध के रखी थी। तो फिर मैं आ गई इसके बाल को बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी वक्त लगता है इसको बाल समेटने में। आपने तो मेरा सारा ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता है इसका बाल बांधने में मुझे काफ़ी मतलब जंग लड़नी पड़ती है, क्योंकि इसका बाल समेटने में मुझे वक्त लग जाता है। तो फाइनली बाल को समेट दिया और ये उसकी फ्रेंड बैठी थी उसकी। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग तैयार हो चुके हैं और जाना है, कुछ शॉपिंग भी करना है और उसके बाद में शाम को थोड़ा घूम करके तब हम घर आएंगे। यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक का जो टूर है बाहर रहने वाला है, जो भी कुछ करेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि अवनी का बाल तो हम बना दिए थे, लेकिन उसको थोड़ा सा करना था मेकअप, तो उसकी मौसी उसको बिगाड़ने के लिए मेकअप कर रही थी, जैसे कि उसको आदत डाल दी थी मेकअप को कैसे किया जाता है। मैं तो उसको करती नहीं हूँ, इसलिए वो फ़ायदा उठा करके मेकअप मौसी से करवा ली। तो अब हम लोग निकल चुके हैं बाहर के लिए। ये मेरे घर से निकलने के बाद का कुछ कंजस्टेड एरिया आप देख सकते हैं। चलिए आपको ये भी रास्ता दिख ही गया और ये हमारा मेन रोड है। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता घर से बाहर निकलने में। ऑपोजिट में एक पेट्रोल पंप है। तो अवनी ने ले लिया चॉकलेट खाने के लिए और वो उसको खा रही थी। मतलब यहाँ आने के बाद उसकी थोड़ी बदमाशियाँ बढ़ जाती है और हम लोगों ने जो है ना साथ में थोड़ा सा इस तरीके से छोटा सा क्लिप ऐड किया और वो बहुत मजाक उड़ा रही थी। और ये हम आ गए बस में, बस हमें मिल गया था। तो बस का ट्रैफिक मैं आपको दिखाऊंगी, कितना ट्रैफिक रहता है कोलकाता में। आपको दिखेगा हर जगह मेरा बस जा कर के रुकेगा। मतलब क्या ही बताऊँ मैं, यहाँ पर अगर आपको कहीं निकलना थोड़ा समय लेके निकलना होगा तो देखिए हर कदम पे मुझे आपको ट्रैफिक दिखाना था और वो आपको दिख रहा होगा। हर जगह आकर के मेरी बस रुक रही थी और मुझे काफ़ी वक्त लग रहा था। मतलब मुझे बस में ना पसंद नहीं, काफ़ी देर जो बस रुकती तब मुझे सफोकेशन होता है। मुझे लगता है बस को थोड़ा रनिंग वे में होना चाहिए, बट ये कोई नहीं, ये तो कोलकाता का आदत है, तो हमें इस तरीके से एडजस्ट करना होता है। तो फाइनली हम निकल गए क्योंकि हमारा बस फ्लो में चलने लगा अब। तो अब हम जा रहे हैं बड़ा बाज़ार के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए। देखिए अवनी कितना खुश है क्योंकि उसको बाहर निकलने को मिला है। तो आ गए हम बड़ा बाज़ार, आप देख सकते हैं हम उतर चुके हैं, बट यहाँ रोड क्रॉस करना पड़ता है क्योंकि इस तरफ कोई मार्केट नहीं है, हमें उस तरफ जाना पड़ता है। तो हमने कर लिया रोड क्रॉस और अब जा रहे थे आगे। अवनी को यहाँ दिख गया तरबूज, तो वो काफ़ी ज़िद कर रही थी कि मम्मा मुझे तरबूज खाना है। तो मैंने तो दिया नहीं, बट मौसी को ज़िद करने के बाद उसको ये तरबूज मिला। तो अवनी का जो फेवरेट फ्रूट है सिर्फ ये वाटरमेलन, यानी कि तरबूज उसको बहुत पसंद है। मतलब कहीं देखती तो वो एक फ्रूट ही है जो बहुत ही पसंद से खाती है, बाकी उसको कोई भी फ्रूट्स एकदम पसंद नहीं है। तो उसने हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा खिलाया और हम लोगों ने भी टेस्ट किया। तरबूज काफ़ी टेस्टी था। तो जब तरबूज पूरा फिनिश हो गया तो हम निकल गए मार्केट की ओर। तो मैं और मेरी बहन इस तरीके से जा रहे थे और शूट कर रहे थे। तो फिर अवनी फिर से मजाक उड़ा रही थी हमारा। तो जो भी हो हमने शूट कर ही लिया फाइनली। ये बड़ा बाज़ार है, मैं आपको बता दूं कोलकाता का ये सबसे बड़ा बाज़ार है। यहाँ सुबह अगर आप जाते हैं ना तो कब रात हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, मार्केट काफ़ी बड़ा है। मैंने तो बहुत ही कम शूट किया है। I mean, उतना बड़ा मार्केट अगर मैं शूट करने गई तो मैं शॉपिंग नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने कम ही शूट किया है। बट जो भी शूट किया ये भी बहुत ही इनफ है। मतलब आप देख कर ही समझ जाएंगे कि कितना बड़ा मार्केट है। तो हमने अवनी के लिए फ्रॉक के लिए कुछ कपड़ा लिया क्योंकि उसकी मौसी सिलाई बहुत अच्छा करती है। तो मैंने एक पिंक कलर और एक ब्लू कलर का नेट लिया। मौसी ने उसका कहा कि ले लो, उसके ऊपर फ्रॉक काफ़ी अच्छा लगा, तो हमने वो कपड़े लिए। उसके बाद हम निकल गए फिर साड़ी लेने के लिए, क्योंकि कुछ साड़ी मुझे भी लेनी थी खुद के लिए और कुछ मेरी बहन की शादी के लिए भी लेनी थी। मैंने कहा चल मेरे साथ ही पसंद कर ले, क्योंकि मेरी बहन का साड़ी का कलेक्शन थोड़ा सा फेड है एक्चुअली। उसका वेस्टर्न ड्रेस का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, बट इंडियन ड्रेस का थोड़ा सा फेड है। तो हम निकल गए मार्केट के लिए। तो आप देख सकते हैं वो साड़ी का मार्केट था और ये ज्वेलरीज, नेल पॉलिश और जो बिंदी वगैरह होते हैं इसका मार्केट है। तो हम इसको क्रॉस करके फिर दूसरी साड़ी के पट्टी में जाएंगे। मतलब यहाँ पे पट्टी नाम से होता है, एक साड़ी पट्टी, चूड़ी पट्टी, इस तरीके से। तो फिर हम आगे दूसरी तरफ। तो ये देखिए कॉस्मेटिक्स कितना दिखता है, मतलब इतना सारी चीज़ें इसमें दिखेंगी ना, इतनी सारी, मतलब आपको पसंद आनी ही है।
तो हम और मेरी बेटी और मेरी बहन, हम लोग तीनों जो है ना इस तरीके से जा रहे थे, काफ़ी मस्ती मजाक हंसी मजाक करते हुए। और ये वेजिटेबल शॉप है, ये करवा चौथ के लिए सब बहुत सारी तैयारी हो रही थी। तो हम आ गए साड़ी की दुकान पर। तो भैया ने बहुत सारी साड़ी दिखाई, मुझे ज़्यादा साड़ी तो पसंद नहीं आई, बट जो भी पसंद आई मैंने ले लिया। करीब मैंने 10 से 12 साड़ी पसंद किए। तो हम लोगों का शॉपिंग हो गया कंप्लीट। ये देखिए मेरे पास भी बैग है और मेरी बहन के पास भी। तो अब हम निकल रहे हैं क्योंकि रुकना बेकार है। ये बालाजी का मंदिर था जो कि बंद था। हमने दर्शन करने की कोशिश की बट बंद होने की वजह से नहीं कर सके, क्योंकि शॉपिंग करते करते अभी 4 बज गए हैं और हम लोग जो है ना घर के लिए निकल चुके हैं। और मेरी बेटी का एक आदत है, वो जब मार्केट में जाती तो उसको कुछ भी मतलब नहीं होता ख़रीद के चाहिए। तो उसने भी मुझे काफ़ी ज़िद किया कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बट मैंने जो है ना उसकी ज़िद पूरी नहीं की, उसकी मौसी पूरी करती है। तो वो थोड़ा सा अपसेट हो गई थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि मम्मा ने सिर्फ साड़ी ही खरीदा और मेरे लिए कुछ भी नहीं खरीदा। उसे लगा ये साड़ी मैंने अपने लिए खरीदी। तो फाइनली हमें मिल गया बस और हम बैठ गए। और देख सकते हो उसका मूड अभी भी ऑफ है, वो एकदम खुश नहीं है। बट अब उसे कैसे समझाऊँ, तो घर जाकर ही उसे समझाना है। फिर हम लोग आ गए घर पर, क्योंकि हमने मंदिर दर्शन नहीं किया बिकॉज शाम होने की वजह से हम थक गए थे और इतना सारा साड़ी का शॉपिंग के साथ में मंदिर दर्शन नहीं होगा। हमने सोचा नेक्स्ट डे जाएंगे। तो ये साड़ी का कलेक्शन है, मैं एक बार में दिखाऊंगी आपको। अभी तो ये थोड़ा है, फिर जब और हम लोग खरीदेंगे तब दिखाएंगे आपको। तो मेरे घर में इस तरीके से हम, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे छोटे भाई डिस्कशन कर रहे थे। मेरी बहन सिलाई कर रही थी। तो कुछ ऐसा टॉपिक उठ जाता ना कि हम बहुत गेट टुगेदर करके ना इस तरीके का गॉसिपिंग करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब इसको मुझे काफ़ी पसंद है। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि फैमिली क्वालिटी टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद इसी वजह से मुझे घूमना बहुत कम पसंद है। मुझे अपने फैमिली के साथ घूमना और फैमिली के साथ रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो बैठी थी और मम्मी पापा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो मैं अपनी बुआ की स्टोरी बता रही थी कि बुआ का लड़का मुझे बहुत मारता था, चींटी काटता था मेरे पैर में। बिकॉज मेरी बुआ मुझे बहुत मानती थी, तो जिस वजह से उसे अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा जेलस फील करता था। तो वही टॉइंट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद इसी वजह से मुझे घूमना बहुत कम पसंद है। मुझे अपने फैमिली के साथ घूमना और फैमिली के साथ रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो बैठी थी और मम्मी पापा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो मैं अपनी बुआ की स्टोरी बता रही थी कि बुआ का लड़का मुझे बहुत मारता था, चींटी काटता था मेरे पैर में। बिकॉज मेरी बुआ मुझे बहुत मानती थी, तो जिस वजह से उसे अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा जेलस फील करता था। तो वही टॉपिक मैं पापा को बता रही थी कि बुआ मुझे मानती तो बहुत थी, बट जो दीपक भैया थे वो मुझे बहुत टॉर्चर करते थे कि तुमने क्यों खाया ये, तुमने क्यों लिया मेरी मम्मी से ये। क्योंकि जब मैं गई थी तब मैं बहुत छोटी थी, बुआ के घर गई थी तब। उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो मैं जा नहीं सकी। और हम लोग ये सब टॉपिक में बात ही कर रहे थे कि मेरे भाई का जो फ्रेंड है वो आ गया, क्योंकि उसको मेरे भाई को बर्थडे गिफ्ट देना था और इसने पहले ही दे दिया है गिफ्ट को। तो वो लेकर आया था और बोल रहा था थोड़ा चेक करके बताओ तुमको पसंद है कि नहीं। तो मेरा भाई इसको चेक कर रहा था और देख रहा था कि उसको फिटिंग आता है कि नहीं। तो बट जीन्स काफ़ी खूबसूरत था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और स्ट्रेचेबल भी था। तो मैंने कहा तुझे इसने अच्छा ही गिफ्ट दिया है। उसके बाद मेरे भाई ने एक टॉपिक उठाया कि पता है दीदी, इसके दादाजी का बहुत प्रॉपर्टी था, बट इसने कहा ना कि बाढ़ जब आया था तो सारा प्रॉपर्टी बह गया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर उसने कहा कि दीदी ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। वो नदी वगैरह बनता है ना गांव में, तो वो काट लिया जाता प्रॉपर्टी। तो उसमें मेरा दादाजी का जो प्रॉपर्टी कट हो गया था। तो फिर पापा ने कहा कि नहीं ऐसा होता था, लेकिन वो तुम्हारा रजिस्टर तुमको मिल जाएगा, बस तुम्हें जाकर के पेपर निकालना होगा। तो ये सारे टॉपिक्स पे बात हो रहा था, लेकिन बहुत मस्ती मजाक हो रहा था। तो इसका जो वीडियो क्लिप है मैं कोशिश करूँगी इसमें ऐड करने का। अगर नहीं कर सकी तो ज़रूर शॉर्ट्स में डालूँगी कि जी इसने कहा क्या है। बट जो भी कहा है मतलब ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यचकित था। तो ये सारी बातें हो रही थी, हंसी मजाक काफ़ी। मैंने बहुत इन्जॉय किया इस टॉपिक को। तो फिर मैंने उससे कहा तुमको पता है यहाँ लाइव शूट हो रहा तुम्हारा, ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं। तो उसने जो है ना घूमकर ऐसा देखा कि ओह माय गॉड ये तो सच में ब्लॉगिंग हो रहा है। तो फिर उसने मुझसे रिक्वेस्ट कर दी प्लीज़ इसको पोस्ट मत करना। मैंने वो इंटेंशन में नहीं कहा था, मेरा मजाक बना दिया है राहुल ने। तो मैंने कहा देखो ब्लॉगिंग तो शुरू हो चुका, अब मैं इसे कट नहीं कर सकती हूँ। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, क्योंकि इसने आकर थोड़ा सा हमारा मूड जो है ना फ्रेश कर दिया। इसकी ऐसी फ़नी टॉपिक हमें मिलती रहती है। और मेरी बहन चली गई ऊपर रूम में, क्योंकि उसको ये भीड़ भाड़ काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था। हम लोग काफ़ी बात कर रहे थे तो उससे प्रॉब्लम हो रही थी, वो ऊपर चली गई और हम लोग हंसी मजाक कर ही रहे थे। फिर इसको अचानक से लगा वीडियो को स्टॉप कर देना है और ये उठ करके जो है ना वीडियो को स्टॉप कर देता। और मैं उसी वक्त अपनी बेटी को लेकर निकल जाती हूँ मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे उसे जो है ना घुमाना था, वरना वो रात भर जो है ना मुझसे नाराज़ रहती कि सारा शॉपिंग भी किया, कहीं घुमाने भी नहीं लेकर गई। तो ये आकर वीडियो को स्टॉप करता है और मैं निकल जाती हूँ अपनी बेटी को लेकर मार्केट के लिए। ये देखिए, और हम लोग रास्ते में रहते हैं। अपनी को मैंने सारे रास्ते भर समझाने की कोशिश की कि मतलब मैंने शॉपिंग अपने लिए नहीं किया है।
तो वो मान गई। और ये देखिए ये हमारे यहाँ का मेट्रो है, जहाँ मेट्रो बन रहा है, मतलब ऑन रोड है ये। अभी जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, ये काफ़ी लंबा जा रहा है। और ये लाइट सारी लगी हुई है, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है ना पंडाल की जो है अरेंजमेंट शुरू होती है। हमारा काफ़ी लंबा रास्ता रहता है जहाँ पे ये सारी अरेंजमेंट होती है। ये छोटा सा मंदिर है, जो हम कभी भी आते थे शॉपिंग करने के लिए तो यहाँ ज़रूर माथा टेकते थे। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पे ये जो है ना हमारा पेंडल बना है, ये हमेशा ये लोकल में बनता रहता, हम यहाँ दर्शन करने हमेशा आते हैं। तो अभी ने भी दर्शन किया, फिर मैं अपनी को लेकर जा रही थी। रास्ते में मुझे KFC दिखा, मैं तो शॉक्ड हो गई कि यहाँ पर KFC कब बन गया, एकदम घर के पास में ही है। मैं तो बता रही हूँ कि मैं वॉकिंग डिस्टेंस में हूँ। और ये छोटा सा पेट्रोल पंप जिसे कितना सुंदर से सजाया गया है, ये हमारा लोकल एरिया जहाँ हमें हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ चाउमीन है, ये वेजिटेबल्स हैं और बहुत सारे श्रृंगार के सामान हैं जो हमें यहाँ से हमेशा मिलते थे, हम लेने आते थे और अभी भी आते हैं। तो इस तरीके से सब कुछ देखने के बाद मैं चली गई अपनी का पेंसिल बॉक्स लेने के लिए। उसको चाहिए था पेंसिल बॉक्स, बट जो भी पेंसिल बॉक्स उन्होंने दिखाया वो अपनी को पसंद नहीं आया। उसने मतलब नहीं होता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग चाहिए। फिर उसने एक कलर लिया और ले लिया, इसने क्ले लिया है, क्ले के साथ में इसने लिया स्लाइम और एक इरेज़र लिया और एक क्लचर या क्लिप कुछ लिया। उसे ये पेंसिल बॉक्स चाहिए था बट मिला नहीं, मैंने पिक्स में आपको दिखाया। फिर हम निकल के घर के लिए, तो उसने रास्ते में कहा मुझे रोल खाना है, तो हमने यहाँ पर रोल ले लिया, ये वेज रोल लिया हमने। वैसे उसको तो चिकन रोल खाने का मन था, लेकिन मैंने कहा घर में अभी नवरात्रि के लिए कलसा है, मेरे मायके में तो कलसा बैठाया जाता, तो मैंने कहा जो मिल रहा है अभी वेज रोल खा लो और चिकन रोल बाद में खाना। तो रास्ते में आ रहे थे तो काफ़ी सारी शॉप्स दिखते हैं ना उसको इस तरीके से आइसक्रीम के, केक के, तो उसको बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो ये बहुत खुश होकर के आ रही थी। तो रास्ते में मैं आपको अपना स्कूल दिखा रही थी, बट काफ़ी अंधेरा होने की वजह से मैं दिखा नहीं सकी। किसी दिन सुबह में अगर आती हूँ तो ज़रूर दिखाऊँगी। और मैं रास्ते में थी, देखिए मेरे पीछे कितनी बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ देख करके। तो आज का दिन आप लोगों ने देखा काफ़ी भाग दौड़ भरा था और खत्म हो गया सब कुछ, क्योंकि सारा दिन तो बड़ा बाजार गया तो मार्केटिंग करने में समय निकल गया, हम लोग बड़ा बाजार का मंदिर देख नहीं सके। और शाम के टाइम मेरी बेटी का जिद करने की वजह से हम मार्केट गए थे, थोड़ा सा कि लोकल में है, लोकल शॉप है यहाँ पर, तो वहाँ से कुछ सामान अपनी को लेना था, वो सारी चीजें लेकर के थोड़ा सा एक पंडाल दिखाया, बस उसके बाद घर आ गई। बहुत थकी हुई हूँ, तो ब्लॉग को यहीं खत्म करती हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।